अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तोशाखाना, एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बैक वक्त 2 अदालतों से जमानत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की 26 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अपीलें बहाल करने के लिए नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और तोशाखाना केस में मियां नवाज शरीफ के सरेंडर करने के बाद एहतसाब अदालत ने दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं। 10 लाख के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने मियां नवाज शरीफ की जायदाद जब्तगी पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। दूसरी तरफ अल अजीजिया केस में पंजाब की निगरान हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत शुरू हुई तो मियां साहब ने अदालत के सामने सरेंडर किया। नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तार ने अदालत के सामने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें रखते हुए अदालत से इस्तदा की कि एहतसाब अदालत ने भी मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का फैसला वापस ले लिया है। एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ के वारंट खत्म हो गए हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आज अपील क्या है। वकील ने अर्ज किया कि आसान अल्फाज में ये अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें हैं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि अभी हमने इस पर नोटिस जारी करके नैब को सुनना है। इन अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं। आपने अदालत को मुतमईन करना है कि आप अदालत से गैर हाजिर क्यों रहे। अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ ने जस्टिफाई करना है कि वो क्यों इश्तिहारी हुए, वो अदालत में क्यों पेश नहीं हो रहे। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने नवाज शरीफ के वकील पर वाज़ेह किया कि एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप कानून के मुताबिक जाएंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में 6 जुलाई 2018 को एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ को मजमूई तौर पर 11 साल कैद बामुशक्कत और 10 साल के लिए कोई भी अवामी ओहदा न रखने की सजा सुनाई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में भी 24 दिसंबर 2018 को नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 10 साल के लिए अवामी ओहदा न रखने की सजा सुनाई गई थी। मियां नवाज शरीफ ने इस सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन इन अपीलों पर इसलिए कार्रवाई आगे न बढ़ सकी कि मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए थे। मेडिकल लीव पर अदम पैरवी की वजह से उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। बाद अज़ां अदालत में पेश ना हो सके। मियां नवाज शरीफ की अदम पेशी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया था, मगर अब जब वो अदालतों के सामने सरेंडर कर चुके हैं तो उन्होंने इन सजाओं के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तें दायर की हैं। और आज इन्हीं दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील आजम नजीर तार ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे। वो अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की जाती रहीं। अदालत ने एतराज उठाया कि यह मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था, मगर आप दूसरी अदालत चले गए। दौरान समाअत वकील आजम नजीर तार ने नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी की इस्तदा करते हुए अदालत से गुजारिश की कि ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। हिफाजती जमानत के ऑर्डर में कुछ रोज की तौसी दे दी जाए। नाज़रीन, इस मौके पर नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के सामने पेश हुए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर हिफाजती जमानत में तौसी कर दी जाए तो हमें एतराज नहीं। नैब के इस मौक़िफ़ पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नैब प्रोसिक्यूटर से ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये वही नैब है। नैब तो आज बगैर नोटिस के पेश हो गया। बड़ा आसान है कि अदालत में इल्जाम लगाया जाए, नैब का कॉन्डक्ट देखिए। इस पर नवाज शरीफ के वकील ने जवाब दिया कि एवनफील्ड रेफरेंस में क्या हुआ, एक पहाड़ खोदा गया, इसमें से क्या निकला। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अर्ज की कि नहीं, हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अदालत ने फिर सवाल किया कि क्या आपको नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत में तौसी पर कोई एतराज है। नैब प्रोसिक्यूटर ने फिर जवाब दिया, नहीं, हमें कोई एतराज नहीं। इस पर मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल उठाया कि जब नैब किसी चीज की मुखालिफत ही नहीं कर रहा तो फिर अपीलें कैसी। आप चेयरमैन नैब से हदायत ले लें, अदालत का वक्त क्यों जाया कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर रेफरेंसेस गलत बनाए हैं तो वापस ले लें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि नैब क्लियर पोजीशन ले, अगर आपका फैसला है रेफरेंस कायम रहना जरूरी है तो हम चलाएंगे, मगर नैब आइंदा समाअत तक अपनी वाज़ेह पोजीशन से मुतल्लिक बताए। बाद नाज़रीन, हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी करते हुए अपीलें बहाल करने के मामले पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है। ऑन द अदर साइड, तोशाखाना केस में भी एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी का लदम करार देते हुए जमानत मंजूर की और जायदाद जब्तगी पर नैब को नोटिस जारी कर दिया। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एहतसाब अदालत के तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि नैब के बयान और दलाइल की रोशनी में नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए जाते हैं। नैब को नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं। नैब के मुताबिक वारंट का मकसद नवाज शरीफ की अदालत हाजिरी था कि जो मुकम्मल हो गया।
تحریری فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف کے عدالت پیش ہونے پر وارنٹ معطل کیے جاتے ہیں۔ عدالت نے تحریری فیصلے میں مزید لکھا ہے کہ نواز شریف نے حاضری سے استثناء کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرنے کی استدعا کی۔ نیب نے نمائندہ مقرر کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور عدالت نے یہ درخواست بھی منظور کر لی۔ نواز شریف صاحب کے خلاف توشیخانہ کیس کی سماعت 20 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ دونوں عدالتوں میں میاں نواز شریف کی پیشی کے موقع پر عدالت کے کمرے میں لیگی رہنما اور کارکنان کھچا کھچ بھرے دکھائی دیے۔ بدنظمی بھی بعد ازاں دیکھی گئی، لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی جماعت کی تمام سینئر قیادت شانہ بشانہ کھڑی دکھائی دی۔ اور اسی حوالے سے مریم نواز نے بھی ٹویٹر کے اوپر پیغام چھوڑا کہ ہمیشہ کے بدترین انتقامی کارروائیوں اور ظلم کی چکی میں پسنے کے باوجود الحمدللہ نواز شریف کی پارٹی نواز شریف کے ساتھ پہلے سے کہیں زیادہ متحد کھڑی ہے۔ یہ ایک ایسی فتح ہے کہ جس کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا گیا۔ اور آج کی اس عدالتی پیش رفت سے پہلے پنجاب کی نگران حکومت نے بھی میاں نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نگران پنجاب کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سزا معطلی کی منظوری دی۔ نگران پنجاب حکومت نے کرمنل پروسیجرل کوڈ کے سیکشن 401 کے تحت نواز شریف کی سزا معطل کی۔ اس سیکشن کے تحت حکومت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کسی بھی مجرم کی سزا معاف کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ 2019 میں بھی میاں نواز شریف کی لنڈن روانگی سے پہلے اسی سیکشن کے تحت سزا معطل کی گئی اور اس سے پہلے نواز شریف کی سزا معطلی کی ایک اور درخواست وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی حکومت میں بھی دی گئی تھی، جسے بزدار حکومت نے مسترد کیا تھا۔ سزا معطلی کی اس سرکولیشن پر نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ ہم نے کورٹ کو ریفر کر دیا ہے اور اب یہ عدالت کی سوادید ہے کہ نواز شریف کو ضمانت دے یا نہیں۔ اور آج دونوں عدالتوں سے میاں نواز شریف کو وقتی طور پر ضمانت مل گئی۔ جو عدالت نے فیصلہ دیا